इतना सारा कन्वर्शन हुआ, वो चाहे किसी दूसरे समाज में जाने वाला, तो उसका प्रमुख कारण है हिंदू समाज का अपना दोष, दलितों के प्रति उपेक्षा का भाव। और ये क्योंकि हमारे यहाँ पर कभी स्वीकार नहीं हुआ, इसीलिए मैं मानता हूँ कि भारतीय जनसंघ के निर्माण के बाद से लेकर के आज तक जो राजनीतिक क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई है उसमें इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ 51 में और 52 में पहला आम चुनाव हुआ। और आपको पता है कि उस पहले आम चुनाव में लोकसभा में कुल मिलाकर के 3 लोग हमारे जीते। 3, 2 जीते बंगाल से जहाँ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और 1 जीता राजस्थान से। मैं उन दिनों में, मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैं उस समय राजस्थान में था। विभाजन के बाद मैं राजस्थान आया था और 1 सीट राजस्थान से आई। और विधानसभा में लिए सारे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर के शायद हमारी 35 सीटें हम जीते, विधायक, एमएलएस। और जिन 35 में से 9 पश्चिम बंगाल की थी और 8 राजस्थान की थी। 9 और 8 17, माने 35 का आधा। बाकी सब मिला करके 18। अब वहाँ से बढ़ते हम आज यहाँ पर पहुँचे। और एक समय ज़रूर ऐसा भी आया कि जब 84 में उतनी सीटें भी हमको नहीं मिली लोकसभा में जितनी कि पहले चुनाव में मिली थी। सारे हिंदुस्तान में 2 सीटें मिली थी। और फिर प्रगति हुई है, करते करते आज जहाँ पहुँचे हैं। तो मैं मानता हूँ कि 89 देश के लिए ही नहीं, विश्व के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। 89 का वर्ष विश्व भर के लिए इसलिए एक परिवर्तन का वर्ष बना क्योंकि साम्यवाद का एक प्रकार से अंत हुआ। बर्लिन की वॉल थी, वो टूटी थी। और 89 में हमारी संख्या अचानक 2 से बढ़कर के 86 पहुंच गई लोकसभा में। और 86 बनने के बाद फिर तो पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं, बढ़ते ही गए, लगातार बढ़ते गए। ऐसी स्थिति पर पहुँचे जो 6 साल देश में और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रहा और वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आज हम चुनाव जब लड़ने जा रहे हैं 5-6 विधानसभाओं का और लोकसभा का, तो मैं आपको कहता हूं कि जितनी मात्रा में हमको पता लगेगा कि उन 6 साल के वाजपेयी जी के शासन में क्या क्या कुछ हम कर पाए, कितनी अच्छा शासन हम देश को दे पाए, और फिर आज जितनी सारी हमारी सरकारें हैं विभिन्न प्रदेशों में, अनेक प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं, और कहीं पर अगर ना भी हैं तो भी रही हैं और आने की संभावना है। तो वहाँ पर कैसा काम किया है, कितना ईमानदार शासन दिया है, कितनी जनता की चिंता की है, कितना कल्याणकारी शासन हमने दिया है, इसकी जितनी हमको जानकारी होगी उतनी विश्वास के साथ, गर्व के साथ देश को हम बता सकेंगे
कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाला शासन, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठित कोई गठबंधन जैसा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, वह कितना अच्छा कार्य कर सकता है, इसका प्रमाण है। आज केवल हम ये नहीं कहते कि हम अगर शासन में आएंगे तो हम ये करेंगे, अगर शासन में आएंगे तो हम ये करेंगे, ये तो हर एक मैनिफेस्टो अपना अपना घोषित करता ही है। लेकिन उसके अलावा हमारी जो ताकत है सबसे ज़्यादा, वह ये है कि हमने ये करके दिखाया है। मैं आपको बता रहा था कि आज सुबह सुबह सब अखबारों में भरा हुआ है ओपिनियन पोल, अगर चुनाव होगा तो क्या होगा। मुझे याद नहीं आता था कि 1952 से लेकर के आज तक के चुनाव, उनमें से किसी चुनाव में चुनाव से पूर्व की जो भविष्यवाणियां हैं हमारे इतने अनुकूल रही हैं जितनी आज की है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चुनाव परिणाम आए वो बिल्कुल वैसे आए जैसा उसमें लिखा है। और मुझे स्वयं को लगता है कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति मोर्चे ने अपना ये आज का सम्मेलन किया है, कार्यक्रम किया है, वो उन्होंने जो भविष्यवाणियां की हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं, इसमें मुझे संदेह है। जो संकल्प और आत्मविश्वास आपके सम्मेलन में दिखाई देता है, उसको देख करके मैं कह सकता हूं कि सब दृष्टि से रिकॉर्ड तोड़ने वाले परिणाम आ सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ पहले, नहीं तो हम बहुत बार पाते हैं कि ये जितने सारे ओपिनियन पोल्स होते हैं उनमें कोई न कोई हमारे बारे में प्रेजुडिसेस ही होते हैं। नहीं, कुछ होगा नहीं। जब जीते हैं 1998 में जीते थे तब भी ऐसा नहीं करता था, वो कहते थे, ये परिणाम नहीं दिखाते थे। आज परिणाम भी बहुत अच्छे दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है। और फिर आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, निश्चित रूप से उसके कारण परिणाम आएंगे। मैं किसी को बता रहा था कि हमारे साथी हैं जो बीएसपी में थे, हमारे साथ आए हैं, आज दायित्व संभाले हुए हैं, उस दिन मिले थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं जब काशीराम जी जीवित थे तब उनसे मेरी चर्चा हुई थी उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तार से, और मैंने उनको कहा था कि मैं मानता हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में बहुत बार जो उपलब्धि नहीं हो सकती है वह राजनीतिक क्षेत्र में हो जाती है। और मैंने पंजाब का उदाहरण देते हुए उन्हें कहा था कि हमारी शाखाओं में समाज के सब वर्ग आते थे, हिंदू समाज के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में, लेकिन सिख कम आते थे। और लेकिन पंजाब में जब जनसंघ का शिरोमणि अकाली दल से समझौता हुआ, उसके बाद से लेकर के न केवल उसका लाभ हमको पंजाब में हुआ, लेकिन उसका लाभ देश भर में हुआ, इस नाते कि सिख प्रायः सब जगह पर जहाँ शिरोमणि अकाली दल नहीं था बिल्कुल, उन स्थानों पर भी अगर मतदान करने जाते थे तो प्रायः भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार को मतदान करते थे। ये जो स्थिति आई, वह स्थिति सामाजिक तौर पर अगर कोई कसर रही है दलितों के साथ हमारे संबंध बढ़ाने में, तो राजनीतिक क्षेत्र में हम उसको और बढ़ा सकते हैं। इस बात को काशीराम जी ने पहचाना था और उन्होंने उस कारण कुछ निर्णय उस समय किए थे।
मैं उनकी आज चर्चा नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि अनुसूचित जाति मोर्चा जो काम कर रहा है वह भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्य को सचमुच में देश भर में और देश भर में फैलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान करेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। और आप आज और कल इन 2 दिनों की अपनी चर्चाओं में से ऐसे निर्णय करें, ऐसे प्रोग्राम बनाएं, ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करें, इस प्रकार से करें और इस उत्साह से और संकल्प से करें कि जिसके कारण सारा देश जो कुछ अपेक्षा कर रहा है, मैं मानता हूं कि हम में से कुछ लोगों ने तैयारी अभी अभी शुरू की है, लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बात की व्यवस्था 3 साल से लगातार कर रही है कि इस बार की सरकार चुनाव होने के बाद 2014 में जो चुनाव होंगे उसमें उसके बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कैसे विजयी हो, इसकी योजना जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी कर रही है कोई दूसरा कर नहीं सकता। मैं मानता हूं कि यहाँ जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 3 साल पहले, तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी ने देश के सामने, मतदाता के सामने इस बात को उजागर किया कि इस बार के चुनाव में अगर कोई मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है तो वो मुद्दा है भ्रष्टाचार, वो मुद्दा है महंगाई, वो मुद्दा है ईमानदार और जनहितैषी शासन, अच्छा शासन, ईमानदार शासन। और जो यह कार्य कर सके उसी पार्टी को विजयी बना करके और देश का दायित्व देना ये जनता का कर्तव्य है। ये माने चुनाव का एजेंडा कांग्रेस ने बनाया, हमारे बनाने की जरूरत नहीं। हमको केवल उसको उठा करके और ये दिखाना है कि आप चाहे एनडीए के 6 साल की शासन की बात ले, आप चाहे जो अलग अलग प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जिन जिन स्थानों पर, या राजस्थान में जहाँ जहाँ हमने शासन किया, उन प्रदेशों में कैसा शासन हमने भारतीय जनसंघ की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया, उसको देख करके आप फैसला करिए। और मुझे लगता है कि हम इस मामले में जितनी मात्रा में जनता को सही शिक्षण देंगे, उतनी मात्रा में हम जो देश अपेक्षा कर रहा है हमसे, उसको पूरा करने में सफल होंगे। बहुत हो गया ये सारे हम लोगों के नारे मत लगाइए, अब तो काम करके दिखाना है। सब कुछ हमारे अनुकूल है, परिस्थिति बहुत अनुकूल है, थोड़ी सी परिश्रम की कभी कभी कमी रह जाती है, वो परिश्रम की कमी न रहे, इस दृष्टि से इन 2 दिनों में आप जो भी निर्णय करेंगे, जो भी कार्यक्रम बनाएंगे, जो भी संकल्प करेंगे, वह निश्चित रूप से बहुत बहुत पार्टी को बल देंगे। और हमारे अंदर और देश के अंदर, मैं आपको बताता हूं कि देश में इस समय निराशा है, उस निराशा को दूर करना है और देश को आत्मविश्वास से परिपूर्ण करके आगे बढ़ाना है। उनको लगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब तक है तब तक हमारे देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ये रोज़ जो स्थितियाँ आती है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार, चोरी डकैती, भ्रष्टाचार, ये सब जो है उनसे मुक्ति देनी है, तो सही नेतृत्व, सही पार्टी का दायित्व ये हमको चुनना चाहिए और ये जनता के हाथ में है। मतदान सही रूप से करें, यही प्रेरणा सबको दे करके हम यहाँ से जाएं, यही आपसे अनुरोध करता हुआ एक बार पुनः
अनुसूचित जाति मोर्चे के सभी नेतागणों को धन्यवाद देता हूं।